अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं डॉक्टर आमना अशरफ और मैं आज आपके लिए ताकत का ख़जाने वाली रेसिपी लेके आई हूँ, जिसके अंदर यूज़ होगा मखाने, फूल मखाने कहते हैं हम इनको, और बादाम, अखरोट, खसखस, देसी घी और मिश्री। फूल मखाने जो होते हैं वो ताकत के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट इनका है, वीकनेस के लिए, असाबी कमज़ोरी के लिए, और ख़ास तौर पे शुगर पेशेंट जो बहुत ज़्यादा टांगों में दर्द, जिस्म में दर्द जो है वो फ़ील करते हैं। और इसके साथ ही हम बनाना शुरू वीवर्स, इसके लिए सबसे पहले हम पैन में देसी घी डाल के मखाने जो हैं इस तरह इनको भून लेंगे, 2 टेबलस्पून और देसी घी डाल के। और ये मैंने भून के रख लिए हैं। और बादामों की गिरियाँ और अखरोट ये मैंने धो के साफ़ की है, इसलिए कि जब इसके अंदर काफ़ी मिट्टी रेत वगैरह होती है वो फ़िल्टर हो जाती है। देसी घी के अंदर हमने इसको फ्राई कर लिया। इसके बाद हम हल्का सा बादामों को करेंगे। थोड़े से बादाम हो गए, ये वीकनेस के लिए, जिस्म के दर्द के लिए, और सबसे ज़्यादा बेनिफिट मखाने जो होते हैं स्किन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। अगर आपकी स्किन पे झुर्रियाँ आ रही हैं तो ये झुर्रियाँ कुछ अरसे के इस्तेमाल से झुर्रियाँ ख़त्म हो जाएंगी और हेयर फॉलिंग, बालों की प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। और इसके साथ इसमें आयरन और कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है मखानों में, तो उससे ज़्यादा इसके अंदर ताकत होती है। सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया में नहीं, पूरी दुनिया में इसे इस्तेमाल किया जाता है, और इंग्लिश में इसको फॉक्स नट के नाम से बोलते हैं। इसके साथ फूल मखाने जो हैं वो मोटापे के लिए भी बहुत अच्छे हैं। इसके साथ हमने इनको थोड़ा सा सौते कर लिया है। अब इसके बाद हम ये जो नट्स हैं इनको थोड़ा सा हमने करना है, ज़्यादा नहीं करना, आपने थोड़ा थोड़ा करना है बस। जी व्यूअर्स, ये हमने हल्का सा इसको जो है कर लिया है। इसके अंदर हमने ऑयल के बगैर इसको थोड़ा सा बस भूनना है, और कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ हिलाते रहें ताकि ये जल ना जाए। मखानों को हमने पहले ही फ्राई कर लिया था 2 टेबलस्पून के अंदर इस तरह, बल्कि ये हमने ड्राई फ्रूट्स के अंदर ऑयल देसी घी नहीं डाला। हम खसखस को थोड़ा सा खसखस को धो के साफ़ करके, और हम इसको थोड़ा सा ब्राउन करें, बगैर ऑयल के भून रहे हैं। इसमें हमने ऑयल नहीं डालना, ऑयल सिर्फ हमने फूल मखानों के अंदर डालना। बस आप एक दफ़ा इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम एंटीबायोटिक खाते हैं उनसे ये बहुत अच्छे फ़ायदेमंद, इससे फ़ायदेमंद है। इसके अलावा ये जिन लोगों को नींद नहीं आती, जिन लोगों के साथ मैदे का प्रॉब्लम है, या फिर असाबी प्रॉब्लम है, ये सब ठीक हो जाएगा। फूल मखाने वज़न कम करने के लिए बहुत अच्छे साबित होते हैं। फूल मखानों जो हैं वो बहुत अच्छे एंटी एजिंग होते हैं, जो आपको बूढ़ा नहीं होने देते। फूल मखानों को भी मैं आपको फ्राई करके दिखा देती हूँ। इसके अंदर सिर्फ मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है, और बस इसको जब तक ये, जिस तरह हम सूजी को भूनते हैं, मैं बिल्कुल सेम इसको ऐसे ही भूनना है। और कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप चीज़ें बना रहे हैं तो बिल्कुल इसको साथ साथ हिलाते रहें।
बेशक वो फूल मखाने हो, बादाम हो या फिर अखरोट हो, खसकास हो। मैदे के मसाइल इसमें बहुत ज़्यादा हल करता है ये फूल मखाने। जिन लोगों को खून की कमी है वो इसको इस्तेमाल करें तो उससे इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। दिमागी कमज़ोरी के लिए भी ये बहुत मुफीद है। और जो आज हम बना रहे हैं जिसमें बादाम अखरोट ये सब कुछ है, ये दिमागी कमज़ोरी और वीकनेस और जो 60 प्लस 50 प्लस जो लोग होते हैं जिनको अक्सर छोटे छोटे मसाइल रहते हैं, यहाँ दर्द हो रही है, वहाँ दर्द हो रही है, मैदे का मसला, बालों का मसला, हेयर फॉलिंग, स्किन टाइटनिंग, ये सब उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जी बस ये देखें, हमने इसको भी भून लिए। ये देखें बिल्कुल माशाल्लाह इसके अंदर से नमी ख़त्म हो गई है। गिरियाँ भी भून ली हैं, अखरोट और फूल मखाने। ऑयल 2 टेबलस्पून डाले थे हमने इसमें। और अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। जी बस बाकी ड्राई फ्रूट तो आपको मैंने बताया था। ये देखें मखाने कूटना, हमने इनको घी में फ्राई कर लिया था, मतलब 2 टेबलस्पून डाल के। अब इसके अंदर हम ये देखें, मैं आपको बताती हूँ। कि बड़ी आसानी से जो हैं ये टूट जाते हैं, जैसे पॉपकॉर्न्स होते हैं सेम लाइक ऐसे होते हैं। और ये विंटर सीज़न में आप ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप बहुत सारी प्रॉब्लम्स का इस देसी इलाज से आपका हल निकल आएगा। जो लोग ज़्यादा दिमागी काम करते हैं, जिनके मैदे ख़राब होते हैं, चीज़ें हज़म नहीं हो रही होती, जोड़ों के दर्द के पेशेंट्स, उनके लिए ये पंजीरी बहुत बेस्ट है। जी वीवर्स, ये हमने फूल मखाने जो हैं वो कूट लिए हैं, अखरोट, बादाम, खसखस और मिश्री। अब इनको हमने बस शामिल कर लेना है जस्ट। ये हमने अखरोट का जो हमने कूटा था उसे वो हमने इसमें शामिल कर लिया है। उसके बाद ये बादाम, खसखस और मिश्री है। मिश्री आप अकॉर्डिंग टेस्ट डालीजिएगा। जो शुगर के पेशेंट हैं उनके लिए कम मिठाई रखें। बाकी ये बच्चों को खिलाएं, बुज़ुर्गों को खिलाएं, खुद खाएं। जो लो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं, जोड़ों के दर्द के पेशेंट्स होते हैं, ये कुदरती जो है ताकत का ख़जाना है। इसको एयर टाइट जार में आप बंद करके रखें और इसको मुख्तलिफ़ किस्म के एनर्जी ड्रिंक्स की निस्बत और जो है सप्लीमेंट्स से बेहतर, बहुत बेहतर है ये। अब मुझे उम्मीद है आप भी इसको घर में ट्राई करेंगे, मुझे फ़ीडबैक कमेंट्स में दीजिएगा। और इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आमना अशरफ आपसे इजाज़त चाहती है। अल्लाह हाफ़िज़। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको तमाम मेरी आने वाली वीडियोस मिल जाएं। और इसको प्लीज़ आप जब आप इसको बनाएं तो एक दफ़ा मुझे ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा कि आपकी कैसे बनी। अल्लाह हाफ़िज़।